अब बात करते हैं एक ऐसी दोस्ती की जो प्रधानमंत्री और अगर बात करें बेंजामिन नेतन्याहू, दो बड़े नेता, और इन दोनों की जो दोस्ती है हम इस बात को भली भांति जानते हैं और कई कूटनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा होती है। लेकिन आखिरकार जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री की शान में कसीदे पढ़े, इजरायली संसद में उनकी तारीफ की कि किस तरह से वैश्विक नेताओं को जब एक साथ लेकर चलने की बात आती है तो उसमें प्रधानमंत्री का जो नाम है वो सर्वोपरि है, और कैसे एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर, फैसिलिटेटर और साथ ही वैश्विक गुरु और वैश्विक मित्र के तौर पर उन्हें समझा देखा जाता है। जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, ये बातें उन्होंने इजरायली संसद में कही। और आखिरकार प्रधानमंत्री के इतने कायल नेतन्याहू क्यों हैं, आइए आपको समझाते हैं। तो इजरायली संसद में प्रधानमंत्री की तारीफ की है नेतन्याहू ने, और उन्होंने इस तारीफ के जरिए प्रधानमंत्री के बारे में कई अहम बातें जो हैं वो साझा की। और ये सब हुआ 40 सिग्नेचर डिबेट के दौरान। जब वो ये तमाम बातें रख रहे थे, उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और भारत इजराइल के मजबूत संबंधों की धुरी को भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया आने वाले सालों के लिए। साथ ही प्रधानमंत्री से जल्द मिलने की योजना पर भी उन्होंने जिक्र किया। और क्या कुछ कहा और महाशक्तियों का जिक्र कैसे आया इस 40 सिग्नेचर डिबेट में, वो भी आपको बताते हैं। तो महाशक्तियों में भारत का जिक्र है। इजराइल पहले से और ज्यादा मजबूत है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की सबसे मजबूत ताकत कौन? इजराइल। और भारत, यूएस, जर्मनी और रूस, ये चार जो महाशक्तियां हैं वो इजराइल का समर्थन करती हैं। साथ ही जल्द अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ट्रंप साहब से मुलाकात है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मजबूत संबंध है। इन तमाम बातों को साझा किया गया इजरायली संसद में। और नेतन्याहू ने जो गाजा में एक्शन लिया उसका भी बचाव किया। साथ ही ये भी बताया कि कैसे जो वैश्विक नेता हैं उन्होंने समर्थन दिया इजराइल को लेकर गाजा के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने कदम उठाए। अब सबसे अहम और बात जो इस पूरे 40 सिग्नेचर डिबेट में उभर कर सामने आई कि नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे दोनों देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर हमेशा आगे साथ आते आए। आप याद कीजिए जब प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया था, उस वक्त क्योंकि इजराइल एग्री स्टार्टअप्स में और एग्रीकल्चर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने में एक बहुत मुखर देश रहा है, और कैसे दोनों देश इस पर्टिकुलर सेक्टर में लगातार आगे आ सकते हैं उसकी भी वहां पर बानगी देखी गई। अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। अखिलेश, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की ये दोस्ती जो है वो कूटनीतिक हलकों में लगातार हमने कई दृश्यों में देखी, और ऐसे में इजरायली संसद में प्रधानमंत्री की तारीफ करना अपने आप में दर्शाता है कि दोनों देशों के रिश्ते प्रगाढ़, ऊष्मता से परिपूर्ण। देखिए, निश्चित तौर पे जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके यहाँ एक परंपरा है कि वो महीने में एक बार उनको पार्लियामेंट में शामिल होना पड़ता है, पार्लियामेंट की कार्रवाई में जाना पड़ता है हर महीने। तो उसी कार्यक्रम के तहत वो अपने गए थे, और उस कार्यक्रम में उनपे एक चैलेंज ये उनके विदेश नीति पे ये किया जा रहा था कि उनकी विदेश नीति जो है वो विफल हो गई है। हमास का हमला 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल और कमजोर हो गया है राजनयिक तौर पे, और दुनिया के कई देश उन्हें अलग थलग कर रहे हैं। तो इसी के जवाब में नेतन्याहू का बयान आया, काफी लंबा चौड़ा उन्होंने भाषण दिया अपने संसद में, नेसेट जिनको कहते हैं। और उन्होंने खास तौर पे इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन की बात उन्होंने कही कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश का प्रधानमंत्री हमारा दोस्त है, और हमारे उनके साथ लगातार बातचीत होती रहती है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अक्टूबर 7 के बाद भी भारत का जो संपर्क है वो इजराइल के साथ बना रहा। इस क्रम में उन्होंने ट्रंप का भी नाम लिया, इस क्रम में उन्होंने रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी नाम लिया, और उन्होंने जर्मनी के भी चांसलर का नाम लिया। तो निश्चित तौर पे भारत का जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया, अगर आप पूरी क्रोनोलॉजी देखेंगे
असल तो क्रोनोलॉजी से पता चलेगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सितंबर में गए थे यूएन में, उसी समय नेतन्याहू वहां थे और उसी समय से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में व्यक्तिगत संपर्क जी। स्थापित हुआ। वो इस तरीके का विश्वासप्रद रिश्ता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में वो इजराइल गए बाद में, और बेंजामिन नेतन्याहू भी उसके बाद वो भारत आए। और भारत में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बेंजामिन नेतन्याहू को एयरपोर्ट पर अगवानी की और और इसमें अपने साथ उन्हें लेकर आए। तो निश्चित तौर पे बहुत ही इस तरीके का संबंध है भारत और इजराइल के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो लगता एक है कि एक बहुत ही भावनात्मक स्तर पे जुड़ा हुआ है, एक दूसरे की जरूरतों को महसूस करने पर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जी एक हाँ लेवल सर। प्लेइंग फील्ड दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन। लेकिन एक यहाँ पर अहम वक्तव्य उन्होंने और साझा किया अखिलेश, वो ये था कि तमाम महाशक्तियों को साथ लेकर चलने का मादा भारतीय प्रधानमंत्री में है और उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइडर और फैसिलिटेटर के तौर पर देखा जाता है जब हम वैश्विक मंचों पर अलग अलग मुद्दों को सुलझाने की बात करते हैं। देखिए निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से पूरा डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस रहा है, उस डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस में लगातार वो विश्व बंधुत्व की बात करते रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो समस्याएं हैं, जो मामले हैं दो देशों के बीच में, उन मामलों को बातचीत के आधार पर हल किया जाना चाहिए। जी। और ये बात उन्होंने देखी है, नेतन्याहू ने देखी है कि किस तरीके से जब रूस और यूक्रेन का संघर्ष हुआ हो तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। और उसके बाद जब हमास का हमला हुआ इजराइल पे 2 साल पहले, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस घटना की तीव्र निंदा की और इस बात को कहा कि आतंकवादियों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए भारत और इजराइल के संबंध और भारत और पैलेस्टाइन के संबंध दोनों ही हैं काफी महत्वपूर्ण। पैलेस्टाइन का 2 स्टेट सॉल्यूशन का जी। भारत लगातार समर्थन करता रहा है, लेकिन किसी भी आतंकवादी तरीके से इस मामले को सुलझाया जाए, इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं रहे। उन्होंने हमास के हमले की निंदा की और उन्होंने इजराइल के जो हर उस कदम का समर्थन किया जी। जिसमें कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी कार्रवाई है। देखिए भारत पर भी जब जब जरूरत पड़ी भारत को, चाहे वो करगिल युद्ध हो, अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय इंटेलिजेंस शेयरिंग का मामला हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग इजराइल हमेशा हमारे साथ करता रहा है। जरूरत पड़ने पर हमारे पास तात्कालिक तौर पे हथियारों की आपूर्ति भी इजराइल ने की है। तो इस रूप में देखेंगे कि भारत और इजराइल के बिल्कुल, संबंध तो और दोनों खास करके देशों की प्रधानमंत्री दोस्ती जो नरेंद्र है मोदी और वो नेतन्याहू आने के बीच के वाले संबंध सालों काफी में महत्वपूर्ण है। एक अलग स्तर पर जाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में जिस तरह की केमिस्ट्री है उसे हम जब डिप्लोमेटिक लेवल पर समझते हैं तो वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।